नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है सच्चाई की कीमत। सोहनलाल एक गांव में फलों की ठेली लगाता था। वह खेतों से ताज़ा फल खरीद कर लाता, इसलिए उसके फल बहुत जल्दी बिक जाते थे। एक दिन एक सेठ जी सोहनलाल के पास आए। सेठ जी ने कहा, अरे भाई सोहनलाल, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लेकर शहर जाकर बेचता हूँ तो ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। सोहनलाल ने कहा, वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। सेठ जी ने कहा, अरे शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता, उन्हें क्या पता ताज़े फलों के बारे में। वहाँ तो सड़े फलों के भी पूरे दाम मिल जाते हैं। तू भी शहर में अपनी दुकान लगा ले। सोहनलाल ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं तो यहीं खुश हूँ, मैं किसी को सड़े फल नहीं खिला सकता। अगले दिन सेठ जी शहर वापस चले जाते हैं और सोहनलाल अपने फल बेचने में फिर से व्यस्त हो जाता है। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है। वे काफ़ी कमज़ोर थी और उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गई। सोहनलाल उनके पास आया और बोला, माँ जी, आप ऐसे क्यों लेटे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा बहू शहर गए हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना नहीं बना पाती। आज वैद्य से दवा लाई हूँ। उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद दवाई खाना, लेकिन मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने लिए खाना बना सकूँ। यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। सोहनलाल ने कहा, अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो? मैं अभी आपके लिए ताज़े फल लाया हूँ। यह कहकर सोहनलाल ने माँ जी को फल लाकर देता है। फल खाकर माँ जी अपने घर जाने के लिए चल देती है। सोहनलाल उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। सोहनलाल ने कहा, माँ जी, मैं रोज़ आपको घर पर ही फल दे जाया करूँगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, खाना मत बनाइएगा। बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरे फलों का मोल दे सकूं। सोहनलाल ने कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप पैसों की चिंता ना करें। अगले दिन से सोहनलाल बुढ़िया माई को घर ताज़े फल पहुंचाने लगा। धीरे धीरे बुढ़िया माई ठीक हो गई। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उनके पास एक औरत आई और उससे कहा, भैया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गांव में लाई हूँ। हम सामने वाले घर में रहते हैं। तुम रोज़ सुबह ताज़े फल हमारे घर भिजवा देना। अगले दिन सोहनलाल फल लेकर उनके घर पहुंच गया। सोहनलाल ने कहा, बहन जी, फल ले लो, फल ले लो, फल। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। सोहनलाल ने कई बार आवाज़ दी। जब कोई नहीं आया तो वह फल लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी बिस्तर पर लेटा था। सोहनलाल ने कहा, भाई साहब, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। बहन जी ने कल मुझसे फल पहुँचाने के लिए कहा था। यह कहकर वह बिस्तर के पास गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि यह तो वही सेठ जी है जिनकी शहर में फलों की बड़ी सी दुकान थी। सोहनलाल ने कहा, अरे सेठ जी, आप यहाँ?
कैसे आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी। सेठ जी ने कहा, भाई मैं अब सेठ नहीं रहा। शहर में मैंने ज़्यादा पैसों के लालच में फलों पर केमिकल लगाना शुरू कर दिया। उन फलों को खाकर एक लड़का मर गया। उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। इसी सदमे में बीमार पड़ गया। वहाँ शहर में कई लोग मेरी तलाश कर रहे हैं। किसी तरह छुपते छुपाते मैं इस गांव में आ गया। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं यह फल नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सोहनलाल ने कहा, सेठ जी, पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए। अब न आपके पास सेहत रही न ही पैसा। मैं ईमानदारी से ताज़े फल बेचता हूँ और मज़े से रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सेठ जी रोने लगे। सोहनलाल ने कहा, सेठ जी आप चिंता न करें, मैं रोज़ आपको ताज़े फल दे जाया करूँगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगले दिन से सोहनलाल सेठ जी के घर फल पहुँचाने लगा। कुछ दिनों में सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी ने सोहनलाल के साथ वहीं छोटी सी फलों की दुकान खोल ली और ताज़े फल बेचने लगे। कुछ दिनों बाद सोहनलाल की दुकान पर वही बुढ़िया माई आई। उसके साथ उसका बेटा भी था। उसने आते ही सोहनलाल के पैर छुए और कहा, भैया आपने मेरी माँ की जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं इसी ज़िले में कलेक्टर बनकर आया हूँ। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। यह सुनकर सोहनलाल बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ज़िले का कलेक्टर उस जैसे मामूली आदमी के पैर छू रहा था। सोहनलाल की दरियादिली ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, सोहनलाल की सच्चाई की कीमत, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।